हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इस टॉपिक में हम जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो नॉर्मल फ्लोरा है ना उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉलोनाइज द नोज, थ्रोट एंड माउथ, बट द लोअर ब्रोंका एंड अलवेओलाई टिपिकली कंटेन फ्यू इफ एनी ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना उसमें हमारे पास नोज, थ्रोट, माउथ और लोअर ब्रोंका और अलवेओलाई आ जाते हैं। तो हमारे पास नोज, थ्रोट और माउथ में जो है ना वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कॉलोनाइज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना लोअर ब्रोंका अलवेओलाई है ना उसमें हमारे पास थोड़े से ऑर्गेनिजम्स colonize करते हैं। The nose is colonized by a variety of streptococcal and staphylococcal species, the most significant of which is the pathogen S. aureus। तो नोज में हमारे पास जो है ना वैरायटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल स्पीशीज कॉलोनाइज करती हैं, और इनमें से भी हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पैथोजन है वो कौन सा एस ओरियस होता है, जो कि नोज में कॉलोनाइज करता है। ओकेजनल outbreaks of disease due to this organism, particularly in the newborn nursery, can be traced to nasal, skin or perianal carriage by हेल्थ केयर पर्सनल। तो हमारे पास जो है ना अगर ओकेजनल आउटब्रेक्स आते हैं ना डिजीज के, जो कि हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म करवाता है, पर्टिकुलरली हमारे पास न्यूबॉर्न नर्सरी में, मतलब कि वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं उनमें जो है ना अगर इस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होती है ना, तो फिर जो हमारे पास हेल्थ केयर पर्सनल होता है ना उनको इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ पे मिलता है, नोज में मिलता है या स्किन में या पेरिएनल एरिया है वहाँ पे मिलता है, क्योंकि एसोरियस ज्यादातर नोज में होता है, स्किन में भी होता है ये, और पेरिएनल एरिया में भी ये होता है। तो वहाँ पर फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा बच्चों में। फिर द थ्रोट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वेरिएंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई, नेजेरिया स्पीशीज एंड एस एपिडर्माइडस सी टेबल 6-2। और जो थ्रोट होता है मतलब कि गला होता है, जो वहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्पीशीज होती हैं, मतलब कि वेरिएंट स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, नेजेरिया की स्पीशीज भी होती है, एस एपिडर्माइडस भी प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो है ना वो टेबल 6-2 में दिखाया गया है। तो मैंने टेबल 6-2 पहले ही आपको पढ़ा लिया है। These non-pathogens occupy attachment sites on the pharyngeal mucosa and inhibit the growth of the pathogens Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitis and S. aureus respectively। तो ये हमारे पास जो नॉन पैथोजेंस है ना, मतलब कि ये नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स हैं, ये क्या कर देते हैं कि जो अटैचमेंट साइट्स होते हैं ना फेरेंजियल म्यूकोसा पे, वहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं, मतलब उन साइट्स को ये ऑक्यूपाई कर देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, नेजेरिया मेनिंजाइटिस और एस ओरियस, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देते हैं। फिर इन द माउथ विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई मेकअप अबाउट हाफ ऑफ द बैक्टीरिया। माउथ में हमारे पास जो है ना वो हाफ ऑफ द बैक्टीरिया कौन से प्रेजेंट होते हैं, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होते हैं। Streptococcus mutans, a member of the Viridans group, is of the special interest since it is found in large numbers, 10⁻10 per gram in dental plaque, the precursor of caries। तो हमारे पास जो Streptococcus mutans है ना, जो कि हमारे पास Viridans ग्रुप का एक मेंबर है, इसकी भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे पास जो है ना वो लार्ज नंबर्स में पाया जाता है डेंटल प्लेक में। डेंटल प्लेक क्या है हमारे पास, प्रीकर्सर है कैरीज की। तो Streptococcus mutans जो है ना वो हमारे पास डेंटल प्लेक में प्रेजेंट होता है। The plaque on the enamel surface is composed of gelatinous high molecular weight glucan secreted by the bacteria। तो जो हमारे पास प्लेक होता है ना एनिमल की सरफेस पे, ये हमारे पास किस चीज़ से कंपोज होता है, तो ये हमारे पास जेलेटिनस हाई मोलिकुलर वेट ग्लूकान से कंपोज होता है, जो कि ये बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। The entrapped bacteria produce a large amount of acid which demineralizes the animal and initiates caries। तो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है ना, जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ये हमारे पास जो एंट्रैप हो गया है, ये हमारे पास क्या करेगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे पास क्या कर देगा कि डीमिनरलाइज कर देगा एनिमल को और कैरीज को स्टार्ट कर देगा। द Viridans streptococci such as S. sanguinis are also the leading cause of subacute bacterial infective endocarditis। और जो हमारे पास Viridans streptococci है ना, जिसमें हमारे पास S. sanguinis आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, लीडिंग कॉज है सबअक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। These organisms can enter the bloodstream at the time of dental surgery and attach to damaged heart valves। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं कि जब डेंटल सर्जरी हो रही होती है ना, तो ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और फिर ये डैमेज हार्ट वाल्व्स के साथ अटैच हो जाते हैं। एक्नेला कोरोडेंस आल्सो पार्ट ऑफ द नॉर्मल ओरल फ्लोरा causes skin and soft tissue infections associated with human bites and clenched fist injuries, that is injuries to the hand that occurs during फिस्ट फाइट्स। एक्नेला कोरोडेंस ये भी हमारे पास क्या है कि नॉर्मल ओरल फ्लोरा का एक पार्ट है। ये क्या करवाता है कि हमारे पास स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन करवाता है,
मतलब कि ह्यूमन बाइट्स की वजह से जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है, या क्लेंच्ड फिस्ट इंजरीज की वजह से जो इन्फेक्शन होता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का, मतलब कि वो इंजरीज जो कि हाथ में होती हैं जब फिस्ट फाइट्स करते हैं ना लोग, तो हाथों पे जो इंजरीज होती हैं, तो इन इंजरीज में और ह्यूमन बाइट्स में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करवाता है ना, वो हमारे पास कौन सा होता है, एक्नेला कोरिडेंस होता है। Anaerobic bacteria such as species of bacteroids, Prevotella, Fusobacterium, Clostridium and Peptostreptococcus are found in the gingival cervices where the oxygen concentration is very low। तो हमारे पास anaerobic bacteria जैसे कि हमारे पास bacteroids की species प्रीवोटेला, फ्यूजोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे पास जिंजिवल सर्वाइसिस में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, इनको ऑक्सीजन कम चाहिए होती है। If aspirated, these organisms can cause lung abscess, especially in debilitated patients with poor dental hygiene। अगर ये बैक्टीरिया एस्पायरेट हो जाए ना, तो फिर ये क्या करवाते हैं, लंग एब्सेसिस करवा सकते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि बीमार होते हैं और जिनकी डेंटल हाइजीन बहुत पुअर होती है, मतलब कि वो अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं सही से, तो उनमें फिर ये ऑर्गेनिजम्स लंग एब्सेसिस भी करवा सकते हैं। इन एडिशन द जिंजिवल सर्वाइसिस आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एक्टिनोमाइसिस इसराइली एन एनारोबिक एक्टिनोमाइसीट दैट कैन कॉज एब्सेसिस ऑफ द जॉ, लंग्स और एब्डोमेन। इसके अलावा हमारे पास जो एक्टिनोमाइसिस इसराइली जो कि हमारे पास एक एनारोबिक एक्टिनोमाइसीट है ना, उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो क्या है, जिंजिवल सर्वाइसिस है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे पास नेचुरली वहाँ पर रहता है, ये इस बैक्टीरिया का नेचुरल हैबिटेट है। और फिर ये हमारे पास कौन सी डिजीजेस करवाता है, ये हमारे पास जॉ, लंग्स और एब्डोमेन की एब्सेसिस करवा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।